तो 5 दिन बाद भी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े। अब पुतिन ने दुनिया के उन सभी देशों को साफ साफ चेतावनी दे दी कि जो देश यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। साथ ही पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो से जुड़े 30 देशों को चेतावनी देते हुए रूस की परमाणु हमला करने वाली फोर्स को तैयारी के भी आदेश दे दिए। Самолет сбили! Красавцы! February 12:30 a.m. with Shevchenko Street. Дед живой, все нормально. Возвращается с разведки. झुकेगा नहीं रूस, परमाणु जंग को तैयार पुतिन। Что же происходит? Пиздец. यूक्रेन बनेगा रूस, पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन 96 घंटे। यूक्रेन पर पिछले 5 दिनों से रूसी फौजें भयानक हमले कर रही है। राजधानी कीव समेत 30 शहर अब तक रूसी फौजों के खूंखार हमलों से दहल गया है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हर हाल में पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक रूस के हर दिन 1500 अरब रुपये युद्ध में खर्च हो रहे हैं। रूस के Su-25, 27, सुखोई 30 और सुखोई 35 ने पूरे यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है। 5 दिन में ये हालात हो गए हैं कि रूसी फाइटर जेट, मिसाइल, घातक बम और रॉकेट्स ने यूक्रेन पर आग बरसा दी है। इस वक्त यूक्रेन के आकाश में पूरी तरह से रूस के एयरफोर्स ने अपना दबदबा बना लिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि पुतिन बहुत ज्यादा खतरनाक हथियारों से यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन 5 दिन बाद हालात इतने भयानक हो गए हैं कि पुतिन ने तय कर लिया है कि रूस किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, चाहे तो अमेरिका की फौजें, नाटो की फौजें मिलकर ही रूस पर हमला क्यों न कर दें। यूक्रेनी मीडिया और सोशल मीडिया पर भले ही दावा किए जाएं कि यूक्रेन की फौज ने रूसी फौज का धुआं निकाल दिया है, लेकिन हकीकत में रूसी फौजों ने यूक्रेनी फौज को तबाह करके रख दिया है। रूसी सेना दावा कर रही है 12:30 a.m. with Shevchenko Street. Дед живой, все нормально. Возвращается с разведки. कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 5 दिन में रूस के 5300 सैनिकों को मार डाला है।
इसके अलावा यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के 29 लड़ाकू विमानों को जमीन पर गिरा दिया, जबकि 30 के करीब रूसी हेलीकॉप्टरों को ध्वस्त कर दिया है। और रूस के 150 से ज्यादा टैंक को एंटी टैंक मिसाइलों से उड़ा दिया है। यूक्रेन की सेना 3 मोर्चों पर रूसी फौजों से मुकाबला कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर जमीन, समुद्र और हवा से हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं और मेरी हत्या के लिए पुतिन ने 400 खूंखार लड़ाकुओं को राजधानी कीव में घुसा दिया है। जेलेंस्की के इस बयान में यूक्रेन के उस दावे पर शक होता है जिसमें यूक्रेन रूसी फौजों को हराने की बात कर रहा है। अगर रूसी फौजें यूक्रेन में हार रही हैं, तो रूसी टैंक यूक्रेन की राजधानी में दनदनाते कैसे घुस रहे हैं और पुतिन के 400 स्पेशल खूंखार लड़ाके कैसे कीव में दखल हो गए। सोशल मीडिया पर भले ही यूक्रेन खुद को विजेता दिखाए, लेकिन असल में पुतिन का रूस यूक्रेन में जबरदस्त तरीके से जीत रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सबसे भयानक फौज यूक्रेन के बेहद करीब पहुंचा चुका है। तस्वीरों से पता चलता है कि रूस पर आखिरी हमला करने के लिए टैंकों का एक बहुत बड़ा बेड़ा यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ चुका है। ये काफिला 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बताया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन ने अभी तो सिर्फ यूक्रेन को हमले का ट्रेलर दिखाया है, असली हमला तो रूस का अभी बाकी है। रूसी फौजों के खतरनाक इरादों को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देश तक रूस से सीधी जंग को तैयार नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए अपनी फोर्स को तैयार रहने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अपने रक्षा मंत्री और डिफेंस चीफ को तैयार रहने का आदेश दिया है। इस आदेश में उन्होंने डिफेंस चीफ को न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।